यस। सो हमारे साथ स्कूल जुड़े हुए हैं सरस्वती शिशु मंदिर पांडुरना, म्युनिसिपल हाई स्कूल परतवाड़ा, उसके बाद करजगांव से जुड़े हैं श्री शंकर राव विद्यालय, श्री श्यामराव सोनार विद्यालय और गंगाबाई गनोस्कर विद्यालय। ऐसे हम 5 स्कूल जुड़े हुए हैं ऑनलाइन। सोचो मैं इन 5 जगहों पे एक साथ पहुंच सकता था? नहीं। आज मैं 5 जगहों पे एक साथ पढ़ा रहा हूं। तो धीरे धीरे करके बच्चे जुड़ रहे हैं। हम अपने सेशन को अब कंटिन्यू करते हैं। तो हमने क्या बनाया हुआ है, हमने एक वाटर लेवल इंडिकेटर बनाया हुआ है। तो वाटर लेवल इंडिकेटर कैसे बनाया हुआ है, हमने अज्यूम करते हैं ये हमारा टैंक है जिसकी साइज हमने कितनी अज्यूम की हुई है, इसकी साइज हमने अज्यूम की हुई है 100 सेंटीमीटर। ये जो टैंक है इसकी साइज हमने अज्यूम की हुई है 100 सेंटीमीटर। इसकी साइज है, मैं यहां लिख लेता हूं 100 सेंटीमीटर। ठीक, इसकी ये साइज है, ये टोटल इसकी जो लेंथ है ना ये है 100 सेंटीमीटर। वापस इसको यस प्रॉपर पेंट भी कर लेता हूं। इसकी जो साइज है वो है 100 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया कि हमने इस टैंक को 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया कि 20% पे एक एलईडी लगा दी, जैसे ये 20% पे एक एलईडी लगा दी, फिर 40% पे एक दूसरी एलईडी लगाई, 60% 60% पे एक और एलईडी लगा दी, 80% पे एक और एलईडी लगा दी और 100% पे एक और एलईडी लगा दी, जो कि हमने यहाँ पे पेंट में एज अ लाइन्स हमने ड्रॉ किया हुआ है कि यहाँ पे 20% पे अगर हमारा टैंक अगर 20% पानी भरा हुआ है तो एक एलईडी ये चालू हो जाएगी, 40% भरा हुआ है तो 20 और 40% वाली चालू होगी, 60% अगर पानी भरा होगा तो तीनों एलईडी चालू हो जाएगी, 80% पे चारों एलईडी और 100% पे पांचों एलईडी हमारी चालू हो जाएगी। फिर हमने क्या किया कि ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। क्या है प्रॉब्लम? कि चलो ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया कि हमारा टैंक कितना भरा हुआ है, लेकिन अगर टैंक फुल हो जाए और पानी फिर भी उसमें हम ऐड कर ही रहे हैं, हम टैंक को फिर से भरें, तो यहां पे क्या होगा, बहुत सारा पानी वेस्ट होगा, बहुत सारा पानी वेस्ट होगा। तो ये हम सबके लिए क्या है, एक प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हमने अपने टॉपिक को हमने क्या दिया हुआ है नाम, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, वेस्टेज ऑफ वाटर, कहां पे वाटर वेस्ट होता है और इसे हाउ टू सेव डेली यूज वाटर। तो एक प्रॉब्लम हमारे सामने आ गया कि ये टैंक वाला, कि टैंक में पानी फुल होने के बाद वो पानी बहता रहता है, तो हमें वो वाटर को सेव करना है। तो कैसे सेव करना है, तो ये हमने एलईडीज लगा दी जिससे हमें पता रहेगा कि कितना पानी भरा हुआ है, और एक ये बजर भी लगा दिया जिससे हमें अगर पानी अगर फुल हो जाएगा तो हमें ये जैसे अगर 95% भर गया है तो ये बजर बजना चालू हो जाएगा। जैसे मैं आपको आउटपुट दिखाता हूं, ये हमने ये प्रोजेक्ट पिछले हफ्ते हमने बनाया हुआ है, तो हम इसका आउटपुट देखते हैं। पहले ये जो टैंक है ये अभी टैंक का यहां पे 76.5 सेंटीमीटर यहां पे दिखा रहा है। तो ये 6.5 सेंटीमीटर क्या है, ये जो आपका टैंक है ये जो आपका टैंक है इसके ऊपर यहां पे ऐसा एक सेंसर लगा हुआ है, ये ऊपर एक सेंसर लगा हुआ है। अब ये सेंसर जब 20% पानी भरा रहेगा, अगर यहां पे अगर ये पानी सिर्फ इतना ही भरा हुआ है, इतना पानी है इसके अंदर, ठीक है, तो ये सेंसर क्या करेगा, ये आपको हाइट कितनी दिखाएगा, ये 80 सेंटीमीटर आपको हाइट दिखाएगा, ठीक है, यहां तक है। एक सेकेंड, ये आपको हाइट दिखाएगा, ये 20 सेंटीमीटर हटा देंगे तो ये 100 से चालू करेगा, यहां पे लगा हुआ है ना, 100 से चालू करेगा तो यहां पे इसको पानी भरा हुआ मिलेगा, यहां तक के इसे पानी भरा हुआ मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, हमारे टैंक की हाइट 100 है जिसमें से 20 भरा हुआ है, तो कितना पानी खाली है टैंक में,
80%, मतलब 80 सेंटीमीटर पानी खाली है। तो इसीलिए आपको ये जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है, ये आपको यहां पे, अभी यहां पे 76 दिखा रहा है, तो मतलब पानी कितना भरा हुआ है, 23.5 सेंटीमीटर का पानी उसमें भरा हुआ है ना। तो बाकी का टैंक जो है वो खाली है। तो यहां पे जैसे जैसे पानी भरते जाएगा, इसकी हाइट कम होते जाएगी। ये देखो, इसकी हाइट कम होती गई, हाइट कम होती गई। अब ये यहां पे 15 सेंटीमीटर दिखा रहा है मुझे। अब 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो टैंक है ये कितना भरा हुआ है, ये 85 सेंटीमीटर तक के, यहां तक के भरा हुआ है टैंक। ये इतना टैंक पूरा फुल है। इसलिए ये सेंसर क्या कर रहा है, आपको 15 सेंटीमीटर ये हाइट दिखा रहा है कि 15 सेंटीमीटर टैंक खाली है। अब ये और धीरे धीरे पानी उसमें जा रहा है, और पानी भरते भरते ये आपको जो सर्किट है, ये आपको और डिस्टेंस कम दिखाते जाएगा। मैं 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ये 5 है, 4 सेंटीमीटर, 96% आपके टैंक में पानी भर चुका है। तो अब क्या होगा कि 96% भर चुका है, तो इसलिए वो बजर बजना चालू हो गया। बजर बजना चालू हुआ, इसीलिए हमें पता चला कि टैंक फुल होने वाला है। तो हम अपनी मोटर से, जिससे भी हम पानी उस टैंक में डाल रहे हैं, या पाइप से जिससे भी डाल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वो टैंक वहां से उस मोटर को बंद कर देंगे। तो उससे हम पानी बचा सकते हैं, है ना। हाँ सर। यस। तो इस तरह से हमने अपने जो घर पे जो टैंक है उसमें से पानी बचाया, पहला प्रॉब्लम। अब मुझे आप बताओ कि और डेली यूज का जो पानी है, जो भी हम घर में यूज करते हैं, उसमें पानी हम कहां कहां बचा सकते हैं। कम पानी पी के पानी नहीं बचाना है, ठीक है। पानी क्या बचाना है हमें, हमें पानी ऐसा बचाना है जो वेस्ट हो रहा है, जो वेस्ट हो रहा है। तो जिसके पास भी हम 2 मिनट का, मतलब मैं 2 मिनट के लिए शांत रहता हूं। 2 मिनट आप सोचो कि हम पानी और कहां कहां बचा सकते हैं, और 2 मिनट के बाद फिर आप मुझे अपने आइडियाज दो। हम उसमें से देखते हैं कौन सी वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एक सेकेंड, मैं यहाँ पे गूगल काउंटर देखता हूँ, कुछ है यहाँ पे गूगल काउंटर में। चलो 2 मिनट का एक हम काम करते हैं। 2 मिनट आपके पास है, आप सोचो हम कौन कौन से टाइप से हम वाटर को सेव कर सकते हैं। डेली यूज का जो भी वाटर है, वो चाहे आपके स्कूल में हो, आपके घर पे हो, आपके आस पड़ोस में जो भी डेली यूज का जो हम पानी यूज करते हैं, आप उसके बारे में सोचो, और 2 मिनट के बाद आप अपने अपने आइडियाज को सबके सामने रखते हैं, ठीक है। चलो 2 मिनट का ब्रेक लिया मैंने, और आप मुझे बताओ। कपड़े धोने का हम पानी बचा सकते हैं।
चलो ठीक है, 2 मिनट कंप्लीट हुए। यस सर्वेश बेटा आपने कुछ कहा। यस 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब सर्वेश बेटा आप कहाँ से हो, कौन से स्कूल से जुड़े हो? शंकरराव स्कूल। शंकर राव विद्यालय से। यस बेटा आप क्या कह रहे थे? कपड़े धोने का पानी हम बचा सकते हैं। कपड़े धोने का पानी हम बचा सकते हैं, कैसे? जो उसमें ज्यादा पानी लगता है ना, तो हम्म। उसको हम कम से कम पानी में कर दे तो थोड़ा सा पानी बच सकता है। बेटा देखो, कपड़े धोने का जो पानी है उससे जितना पानी लगेगा वो तो बेटा उतना तो यूज होगा ही। उसमें आप बताओ कि सेव कैसे कर सकते, जब तक कि आप सोचो किसी और स्कूल को, जब तक कि हम जाते हैं। चलो हेलो पांडुरना सर। से। यस पांडुरना से बेटा कौन कौन जुड़ा हुआ है, अगर किसी का अगर बेटा कोई आइडिया होगा तो आप बता सकते हो। सर हम बाथरूम में एक सेंसर लगा सकते हैं। हम्म। जब कोई व्यक्ति ऐसे बाथरूम में नहाने जाए और नल खुला छोड़कर बाहर आ जाए, तो हम्म। सेंसर सेंस कर लेगा कि वहां पर कोई नहीं है और अपने आप नल बंद कर देगा। और बेटा ऐसे ऐसे वाले केस में बेटा जब अगर बाथरूम में कोई है तो बेटा तब तो बेटा पानी वहां पे चालू रहेगा। क्वेश्चन समझ में आया जो आपने जो प्रॉब्लम बताया? प्रॉब्लम आपका सही है कि जब अगर कोई अगर बाथरूम में, जैसे अब आज का मैं एग्जांपल लेता हूं, चलो अभी का जैसे बेटा आप सरस्वती, बेटा आपका नाम क्या बताया पहले बताओ? चंदन पराड़कर। यस बेटा वेरी गुड चंदन। अब जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूं। अब मैं गया बाथरूम नहाने के लिए। अब क्या है, जब तक कि मैंने पानी का, गर्म पानी का मैंने हीटर चालू किया, अब मैं क्या सोचा कि चलो 2 मिनट जब तक कुछ पढ़ लेते हैं। और इधर यहाँ पे हमने पानी के नल को चालू कर दिया और वहां पे मैं इधर पढ़ने के लिए आ गया और मैं भूल गया कि अरे वहां पे तो मैं पानी का नल चालू करके आया था और वो बकेट से वो पानी बह रहा है। बरोबर है। यहां तक के ठीक है कि अगर जो आपने जो प्रॉब्लम बताया कि अगर वहां पे कोई नहीं है तो वो पानी अपने आप बंद हो जाए, ये तो कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना बेटा कि मैं अगर अंदर भी हूं, ठीक है, और मुझे पानी का यूज नहीं है, उस समय क्या करेंगे? है ना, उस समय क्या करेंगे? तो ये एक छोटा सा जो आपने जो प्रॉब्लम बताया, एक हिस्सा आपने बहुत अच्छा बताया हुआ है ना, एक हिस्सा आपने बहुत अच्छा बताया हुआ है। दूसरा हिस्सा आप सोचो, ठीक है बेटा, जिसने बेटा ये स्क्रीन शेयर किया हुआ है आप स्क्रीन स्टॉप कर दो अपनी। ठीक। चलो, और म्युनिसिपल हाई स्कूल परतवाड़ा से बच्चे जुड़े हुए हैं। बेटा आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है कि कोई वाटर हम कैसे सेव करें? बेटा किसी का भी अगर क्वेश्चन हो तो बैक सर की मोबाइल से या लैपटॉप से जहां से जुड़े हो, आप अपने माइक को ऑन करो यहां से और बेटा क्वेश्चन पूछ सकते हो। आप अपने आइडियाज बता सकते हो, क्वेश्चन नहीं, आप अपना आइडिया बता सकते हो। चलो, और शंकरराव विद्यालय, श्यामराव विद्यालय, गंगाबाई गनोस्कर से, यहां से जो बच्चे जुड़े हैं, बेटा आपका अगर कोई आइडिया हो तो आप बताओ। सर मेरा आइडिया है। यस बेटा। सर जब हम मुंह धोते हैं तब बहुत सारा पानी वेस्ट होता है। हम्म। तो हम अगर नल पे सेंसर लगाए कि हमको जितना पानी चाहिए उसके नीचे हाथ रख के वो पानी हम मिला सकते हैं। हम्म। उसके लिए बेटा वो डिसाइड, अब जैसे हम जब बहुत बार हम जाते हैं, बड़ी बड़ी होटलों में जाते हैं, बरोबर है, तो हम जैसे ही नल के नीचे हम ऐसे हाथ रखते हैं ना, अपने आप पानी चालू हो जाता है और हम हाथ धोते हैं और वो नल अपने आप बंद हो जाता है, ऐसा ही कुछ हाँ सर। है ना। तो वो वाला बेटा एक पर्पस के लिए बना हुआ है। आप सोचो कि वो जो होटल्स में जो हाथ धोने के लिए जो नल जो लगाया रहता है, जिसमें सेंसर लगाया रहता है, वो हाफ सेकंड चालू रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है। तो वहां पे हमें हाथ धोना होता है। यहां पे हमारा टास्क क्या है?
हमें मुंह धोना है, हम ब्रश वाला जो हमारा शेड्यूल है, जो टास्क है, उसे कंप्लीट करना है। तो उसे कंप्लीट करने के लिए क्या हमारे पास हाफ सेकंड सफिशिएंट है क्या? नहीं। नहीं सर। है ना? और उसमें भी अगर हमने बार बार अगर हम हाथ लगा रहे हैं और पानी ले रहे हैं, सपोज ऐसा मैंने किया और मैंने यहाँ पे कुल्ला किया, वापस से मैं ऐसा करूंगा, वापस से, लेकिन मैं एक मुट्ठी पानी भर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, और कितना सारा वहां पे पानी वेस्ट होगा उस टाइम पे। हाँ सही कह रहा हूं ना? तो यहां पे हमारे पास सोचना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा। आप जो डायरेक्शन है ना, आप सबका सब बच्चों का जो क्वेश्चंस पूछ रहे हो ना, डायरेक्शन बिल्कुल सही है, लेकिन उस प्रॉब्लम को समझने के बाद जो प्रॉब्लम आपके सामने आई है ना, उसे सोचो कि मैं अगर उस टाइम पे ऐसा अगर मैं सिस्टम बना दूंगा तो क्या वो सारे लोगों के लिए काम में आएगा क्या? अगर जैसे अभी नंदन ने अभी बंसोड़ ने अभी जैसे क्वेश्चन जो आइडिया बताई कि मुंह धोते समय हमारे सामने बहुत सारा पानी वेस्ट होता है, तो वहां पे अगर हम उसमें सेंसर लगाएंगे जो होटल्स में लगा रहता है, तो बेटा पानी तो और ज्यादा वेस्ट होगा वहां पे, है ना? हाँ। तो ऐसे समय में क्या मैं जो सिस्टम बनाऊंगा वो लोगों के काम में आएगी क्या? लोगों का भला कर पाएगी क्या? पानी की बचत कर पाएगी क्या? इस डायरेक्शन में सोचो। अब मैं एक क्वेश्चन बताता, एक आइडिया बताता हूं। जापान के तीसरी चौथी क्लास में या पांचवी क्लास में पढ़ने वाला कोई बच्चा था, उसने क्या किया, देखो हम जब वॉशरूम जाते हैं, सपोज हम जब टॉयलेट के लिए जाते हैं, तो हम फ्लश करते हैं, बरोबर है, और फ्लश करने के बाद या कैसे किसी भी तरह से हम वाटर वहां यूज करते हैं, लेकिन वो वेस्ट वाटर होता है। ऐसा नहीं है मुझे क्लीन वाटर ही वहां पे फ्लश करना है, मैं वहां पे वेस्ट वाटर भी क्लीन फ्लश कर सकता हूं। तो उन्होंने क्या किया, वहां पे उन्होंने क्या किया कि जो हम हाथ धोने के लिए, ये सपोज बेसिन है, जो हम हाथ धोने के लिए जो पानी यूज करते हैं ना, वाटर यूज करते हैं ना, ये वाला वाटर उन्होंने क्या किया, ये वाला वाटर यहां पे फ्लश के लिए जमा कर दिया, ये वाला वाटर फ्लश के लिए जमा कर दिया, और जब फ्लश करना होगा तो ये वाला वाटर यूज हो जाएगा। अभी तक के हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए अलग पानी यूज कर रहे हैं, इसके लिए अलग पानी यूज कर रहे हैं। मेरा बेटा क्वेश्चन या मेरा जो आइडिया है आपको समझ में आया? हाँ सर। जिस जिसको समझ में आया बेटा वो यस करो। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सर यस यस, वेरी गुड। सो देखो कितनी छोटी सी बात है, कितनी छोटी सी बात है। आप सोचो कि हम ये एक्टिविटीज डेली करते हैं, ठीक है, लेकिन आज तक के ऐसा आइडिया आप में से किसी के माइंड में आया है कि जो फ्लश वाला जो वाटर है नहीं वो तो हम वेस्ट वाला वाटर भी वहां यूज कर सकते हैं। तो क्या हम हाथ धोने वाला जो वाटर है उसे अगर हम फ्लश वाले में यूज कर लें तो हम बहुत सारा पानी बचा सकते हैं, 1-2 लीटर पानी आप बचा सकते हो, बरोबर है? तो ऐसे ही आइडियाज को लेके ऐसे ही आपको सोचना है, अपने माइंड को इस तरह से बनाना है कि आपके सामने ये जो डेली यूज में आप जो एक्टिविटी हम करते हैं ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो आज हम क्या करते हैं, अभी वापस हमने जो पिछले सेशन में हमने जो सर्किट बनाया था, उसी सर्किट को मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स बताता हूं, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उसको हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है? मेरी स्क्रीन बेटा सबको विजिबल है? यस सर। है ना? यस चल, यस ठीक है बेटा, एक सेकंड ये सर्किट को ओपन कर लूं। और किसी का बेटा कोई आइडिया अगर शेयर करना चाहे तो एक मिनट तक के हमारे पास टाइम है, आप बता सकते हो बेटा अपना आइडिया। चलो एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है बेटा, जापान हमसे बड़ा देश है क्या? नहीं सर। नहीं बड़ा देश नहीं है, हाँ ना? नहीं 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 अगर जापान में बेटा 100 लोग रहते हैं तो हमारे यहाँ पे बेटा 1000 लोग रहते हैं। अगर जापान में अगर 10 बच्चे पढ़ते हैं तो हमारे यहाँ 500 बच्चे पढ़ते हैं। तो ज्यादा ब्रिलियंट आइडियाज किसके पास होनी चाहिए? हमारे पास। हमारे पास होनी चाहिए।
तो बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या हम एक साल में मैं ऐसे जब दूसरे किसी को पढ़ाऊं तो मैं आप बच्चों का एग्जाम्पल दे सकता हूं कि हमारे बच्चों ने परतवाड़ा, इंडिया, महाराष्ट्र, यहाँ के बच्चों ने ये ब्रिलियंट आइडिया बनाया, ये ब्रिलियंट आइडिया दिया। अभी जैसे आपके सामने मैंने जापान का एग्जाम्पल रखा, तो जापान वालों ने हमारे बच्चों के एग्जाम्पल रखने चाहिए। तो बेटा एक साल में मैं ये आपसे एक्सपेक्ट करूं कि आप ऐसे ऐसे ब्रिलियंट आइडियाज लेके आओगे जिसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, यस सर। हाँ ना? Yes, sir. यस। यस तो चलो हम अपने प्रोग्राम पे आते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, हमने क्या किया, हमने सामान कौन कौन सा यूज किया हुआ है ये सर वाटर लेवल इंडिकेटर बनाने के लिए? एक ऑर्डिनो बोर्ड, एक अल्ट्रासोनिक सेंसर, कुछ एलईडीज, बजर, केबल्स और एक ब्रेड बोर्ड, ठीक है। और उसका हमने ये ऐसा प्रोग्राम बना दिया। क्या प्रोग्राम बनाया? तो सबसे पहले हमने बता दिया कि हमारे जो टैंक की जो लेंथ है, जो हाइट है, वो 100 सेंटीमीटर है। उसके बाद सारे जो भी एलईडीज हमने कनेक्ट किए हैं वो हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। अल्ट्रासोनिक सेंसर में जो ट्रिगर पिन है वो आउटपुट डिवाइस है, इको पिन जो है वो इनपुट डिवाइस है, और बजर भी हमने आउटपुट डिवाइस हमने डिक्लेयर किया हुआ है। उसी के बाद फिर सीरियल मॉनिटर में हमने लिख दिया कि वाटर लेवल इंडिकेटर का हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं। और जो स्टार्टिंग में जो सारे जो एलईडीज हैं उसे बंद करने के लिए हमने कमांड दे दी डिजिटल राइट एलईडी जो भी नंबर की है उसे लो कर दिया, और यहाँ पे बजर को भी लो कर दिया। क्वेश्चन एक यहाँ पे ये आता है मेरे सामने कि कोई मुझे बता सकता है कि ये 2 नंबर की एलईडी ये क्या है, 2 नंबर पे क्या है? जैसे आज जैसे कुछ बच्चे जो नए जुड़े हैं, जैसे म्युनिसिपल स्कूल से बच्चे जुड़े हुए हैं, तो ये बता सकता है क्या कि 2 नंबर पे आपने क्या कनेक्ट किया हुआ है प्रोग्रामिंग को देख के? या हमारे लिए आज हमने जैसे 3 दिन बाद 2 दिन बाद हम सेशन वापस से, शनिवार रविवार छुट्टी थी तो हमने ये प्रोग्राम को वापस से आज देखा हुआ है, तो हमारे लिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया नहीं ये प्रोग्राम कि ये पिन 2 नंबर पे क्या लगाया हुआ है, 3 नंबर पे हमने क्या लगाया है, 7 नंबर पे क्या है, 9 नंबर पे क्या है? ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हमारे लिए। सर 2 नंबर पे ग्राउंड है ना? 2 नंबर पे बेटा एलईडी लगी हुई है। तो हमारे लिए क्वेश्चन ये है कि कंफ्यूज नहीं हो गया क्या कि सर ये 2 3 4 5 पे हमने लगाया क्या है? ठीक है, यहाँ पे ये हार्डवेयर में दिख रहा है हमें कि आपने सर ये 2 नंबर पे की एलईडी है, ये वाली एलईडी आपने ये कनेक्ट की हुई है, ये हमें दिख रहा है, ये आपने हरे नंबर की जो है यहाँ पे वायर है, ये 2 नंबर से आपने एलईडी को कनेक्ट किया हुआ है। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल नहीं हो जाएगा कि एलईडी वायर्स इतने सारे हैं? क्या मैं इसको अगर 2 नंबर को मैं अगर यहाँ पे इसे नाम दे दूं एलईडी 1, ये ज्यादा अच्छा है या 2 नंबर ज्यादा अच्छा है? ये ज्यादा अच्छे है ना? इसे 3 नंबर को दे दूं एलईडी 2 कि हमें ये वाली जो एलईडी ये 1 नंबर की एलईडी है, तो 1 नंबर की एलईडी है ना, एक कनेक्ट है। ये 2 नंबर की एलईडी, ये 3 नंबर की एलईडी, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर। मैं यहाँ पे अगर ऐसा लिखूं INT LED 1 इक्वल्स टू, मैंने कहाँ कनेक्ट की हुई है? तो मैंने ये 2 नंबर की पिन पे LED 1 को कनेक्ट किया हुआ है, तो ये ज्यादा अच्छा है, याद रहेगा समझने में, इसलिए मैं यहाँ पे भी LED 1 लिख सकता हूँ, है ना? मैं 4 नंबर फिर 2 नंबर के बाद फिर मैंने क्या किया कि 3 वाली जो नंबर की एलईडी है उसे, मतलब जो 3 नंबर की पिन पे हम एलईडी कनेक्ट कर रहे हैं उसे दे दिया LED 2 नाम दे दिया। कहाँ पे LED 2 है? तो 3 नंबर की पिन पे LED 2 कनेक्ट की हुई है। फिर मैंने वापस से दिया जो तीसरे नंबर की एलईडी है उसे ऑर्डिनो के साथ हमने 4 नंबर पे कनेक्ट किया हुआ है। फिर उसके बाद पांचवें जो चौथे नंबर की एलईडी है उसे हमने ऑर्डिनो की पिन नंबर 5 के साथ कनेक्ट किया हुआ है। फिर लिखता हूं मैं यहाँ पे जो छठवें नंबर की, 5वें नंबर की एलईडी है, सॉरी 5 नंबर की जो एलईडी है आखिरी वाली, उसे हमने ऑर्डिनो की पिन नंबर 6 के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी 5 एलईडी को हमने नाम दे दिया, और मैं यहाँ पे अब आसानी से लिख सकता हूँ LED 1, LED 2, LED 3, LED 4, ठीक, LED 5, और यहाँ पे अब 7 और 8, यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा कि 7 पे हमने
अल्ट्रासोनिक का यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए मुझे पता है कि अल्ट्रासोनिक सेंसर का जो ट्रिगर पिन है वो हमने 7 नंबर पे लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं ये कनेक्ट नहीं करता, ये मैं लिखता नहीं यहाँ पे, तो सबके लिए थोड़ा सा सोचना मुश्किल हो जाता था कि यार 7 नंबर पे हमने ट्रिगर पिन कनेक्ट किया हुआ है, इको पिन कनेक्ट किया हुआ है। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, INT ट्रिगर इक्वल्स टू 7, INT इको इक्वल्स टू 8। तो यहां पे मैं अगर लिखता हूं ट्रिगर और यहां पे 8 नंबर पे मैं लिखता हूं इको, ठीक है। तो इजी हो गया, ये भी इजी हो गया। फिर यहाँ पे फिर बजर, तो हमने वहां पे बजर को भी एक नंबर नाम दे दिया कि INT बस, बजर में बस नाम देता हूं, बस इक्वल टू कहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, तो 9 नंबर की ऑर्डिनो के पिन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने बजर को बता दिया कि आउटपुट डिवाइस है। और यहाँ पे हमने, अब देखो, अब यहाँ पे जहां जहां पे दो नंबर है, तो 2 नंबर पे हमने क्या लिखा हुआ है, 2 नंबर की पिन के साथ हमने क्या कनेक्ट किया है, LED 1 कनेक्ट की हुई है। 3 नंबर की पिन के साथ क्या किया है, LED 2 कनेक्ट किया हुआ है। 4 नंबर की पिन पे LED 3, LED 4, LED 5। उसके बाद यहाँ पे 9 नंबर को हमने बजर कनेक्ट किया हुआ है। और ये सारी चीजें हम बताते जा रहे हैं। तो ये ज्यादा इजी हो जाएगा। आप अगली बार आओगे जब इस प्रोग्राम को 1 महीने बाद भी देखोगे ना, 1 महीने बाद भी जब इस प्रोग्राम को देखोगे ना, तो आपको आइडिया रहेगा ही कि हाँ ये 2 नंबर पे क्या है, एक LED कनेक्ट है। अब अज्यूम करते हैं हम 1 महीने बाद आए इस प्रोग्राम को देखने के लिए, तो आपको यहाँ पे क्या क्या समझ में आएगा कि ये जो LED 1 है ये हमने ऑर्डिनो की पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये जो LED 2 है ये ऑर्डिनो की पिन नंबर 3 के साथ कनेक्ट की हुई है, ठीक है। ये अल्ट्रासोनिक सेंसर का जो ट्रिगर पिन है उसे हमने ऑर्डिनो की 7 नंबर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो इस तरह से आप अपने प्रोग्राम को और अच्छे से बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 7 नंबर पे हमने क्या कनेक्ट किया हुआ है, 7 नंबर पे, तो ये 7 नंबर पे हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर की ट्रिगर पिन, ये देखो ये ट्रिगर पिन जो है अल्ट्रासोनिक सेंसर की जो ट्रिगर पिन है ये हमने 7 नंबर पे कनेक्ट की हुई है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ये 7 नंबर से ये कनेक्टेड है। तो यहाँ पे बहुत इजीली मैं 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब आऊंगा ना, तो मुझे प्रोग्राम समझ में आएगा इजीली कि हमने यहाँ पे क्या कनेक्ट किया हो, ठीक है। तो मैं इसके नाम चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे 7 को जो हमने नाम दिया हुआ ऊपर ट्रिगर, ज्यादा इजी है या मुश्किल है, ये वाला इजी है या पुराने जो हमने कनेक्शन किए थे नाम नहीं दिया, हाँ। तो ये ज्यादा इजी हो जाता है सबके लिए कि यहाँ पे ये ट्रिगर पिन, तो क्या कर रही है देखो, यहाँ पे समझ में आ रहा है जो ट्रिगर पिन है उसे हमने लो हाई और लो सिग्नल दिया हुआ है। जो ट्रिगर पिन है उसे हमने लो हाई लो सिग्नल दिया हुआ है। तो क्या बताया था मैंने, ये लो हाई सिग्नल जब लो होता है तो क्या होता है, ये जो आपका अल्ट्रासोनिक सेंसर है, ये अल्ट्रासोनिक सेंसर जो आपका यहाँ पे दिख रहा है, जिसमें एक ट्रांसमीटर है एक रिसीवर है। अगर हमने ट्रिगर पिन को लो फिर हाई और फिर लो सिग्नल दिया, तो ये ट्रांसमीटर क्या करता है, ये साउंड वेव सेंड करता है, ट्रांसमिट करता है। और जहां पे भी सरफेस रहेगी वहां से रिफ्लेक्ट होके ये रिसीवर के पास आएगा। और यहाँ पे रिसीवर के पास जैसे ही आएगा तो यहाँ पे ये रिसीवर क्या करेगा, ये जो इको पिन है, ये देखो हमने प्रोग्राम भी ऐसे ही लिखा हुआ है, ये जो इको पिन है इसे हाई कर देगा, इसे हाई कर देगा। जैसे ही वो रिसीवर पे रिसीव होगी साउंड वेव, तो इको पिन को ये हाई कर देगा। तो इको पिन को हाई किया हुआ है, तो अब हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि इको पिन हाई कब हो रही है। जैसे ये इको पिन हाई होगी ना, तो हमें हमारे पास एक रिटर्न में एक डाटा आता है। तो क्या डाटा आता है वो, कि इस ट्रांसमीटर ने, ये जो ट्रांसमीटर है, इस ट्रांसमीटर ने जब यहां से साउंड वेव सेंड की थी, ट्रांसमिट की थी, तो इसे कितना टाइम लगा रिसीवर के पास पहुंचने में। तो इसीलिए हमें ये यहाँ पे ये टाइम मिल गया, हमें ये यहाँ पे टाइम मिल गया। अब उसके बाद फिर हमारा फॉर्मूला बन गया स्पीड। यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाया था हमने, स्पीड
इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास टाइम तो यहां से मिल गया, ये टाइम मिल गया मुझे कि इस साउंड वेव को ट्रांसमिट और रिसीव होने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, फिर मुझे निकालना क्या है कि ये इसे यहां वो सरफेस कहां पे है ना। ये जैसे ये टैंक है, तो मुझे क्या पता करना है कि ये टैंक अभी कितना प्रतिशत भरा हुआ है। तो यहां से ये बताएगा ना, ये जैसे ये 40% पे जाके ये यहाँ पे ये 60% पे जाके टकरा के वापस आया, ये अल्ट्रासोनिक सेंसर टकरा के वापस आया, तो यहाँ पे ये बताएगा ना ये 40 सेंटीमीटर का ये टैंक अभी खाली है, 40 सेंटीमीटर ये टैंक खाली है ना, ये बताएगा ना हमें 40 सेंटीमीटर टैंक खाली है। एक सेकेंड, है ना। यहां से जैसे ये साउंड वेव यहां से जाके यहां पे टकराई, तो हमें क्या दिखाएगा अल्ट्रासोनिक सेंसर कि ये 40 सेंटीमीटर यहां पे ये टैंक खाली है। तो यहां पे हमें कितना दिखाएगा, 40 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से आपका यहां से हमें रिसीवर पे ये डिस्टेंस दिखाएगा। तो यही तो डिस्टेंस हमें निकालना है। तो मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास टाइम है, अब मेरे पास डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकलेगी कब, जब हमारे पास दो चीजें पता रहेगी, एक टाइम और एक स्पीड। तो यहाँ पे अब तो क्वेश्चन आ गया वापस से कि स्पीड तो सर पता ही नहीं है हमें, हम फिर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन, अब मैंने जैसे ही कहा कि जो ट्रांसमीटर वो सेंड क्या करता है, साउंड वेव सेंड करता है, साउंड वेव सेंड करता है। तो फिर स्पीड ऑफ साउंड क्या है, स्पीड ऑफ साउंड 343 मीटर पर सेकंड। यस, 343 मीटर पर सेकेंड। हमारी साउंड की स्पीड कितनी है, साउंड वेव की स्पीड कितनी है, 343 मीटर पर सेकेंड। अब आ गए हम सही डायरेक्शन में, अब हम सही डायरेक्शन में आ गए। मेरे पास स्पीड भी आ गई, मुझे स्पीड भी पता चल गई, मेरे पास टाइम भी पता चल गया, तो मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं अब आसानी से, है ना। तो हमने ये डी डिस्टेंस के लिए डी नाम दिया, उसे डिस्टेंस को डी नाम दिया, और हमने ये जो फॉर्मूला है उसको ये बना दिया। और अब फिर हमने यहाँ पे ये डिस्टेंस हमें अब पता चल गई। बाकी उसके बाद जो है ना पूरा लॉजिक है कि एक्चुअली हमें करना क्या है। ये जो इतना बड़ा हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है ना, ये पूरा लॉजिक है। अगर हमने यहां तक के अगर निकाल दिया है, हमने अगर ये लेवल तक के अगर हम आ गए, डिस्टेंस अगर इसका निकाल दिया, तो हम फिर कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस यहां पे हमारे पास मिल गई। फिर मैंने क्या किया कि अभी हमें टैंक कितने प्रतिशत फुल है वो हमें बताना है। तो वो कैसे पता चलेगा, तो ये टैंक का टोटल साइज जो कि 100 है, और यहां पे खाली कितना है, तो ये खाली, तो ये डिस्टेंस बता रहा है हमें ये वाला। तो अगर हमारा टैंक 40 सेंटीमीटर दिखा रहा है कि खाली है, और ये टोटल इसकी साइज जो है टैंक की 100 सेंटीमीटर है, तो 100 में से जब 40 माइनस हो जाएगा तो कितने प्रतिशत भरा हुआ है हमारा टैंक, तो ये 60% हमारा टैंक जो है भरा हुआ है। तो 60% हमारा टैंक जो भरा हुआ है, तो यहाँ पे वो दिखा देगा कि 60% आपका टैंक भरा हुआ है। तो ये फुल टैंक इक्वल्स टू टोटल टैंक की साइज जो कि 100 है माइनस ये डिस्टेंस। फिर हमने यहाँ पे हमने अपना लॉजिक बनाया, अगर मेरे टैंक 0% से ज्यादा और 20% से कम अगर टैंक फुल है, तो मेरा एक जो एलईडी है जो 2 नंबर पे है, जिसको हमने नाम दिया हुआ है एलईडी 1, वो चालू हो जाएगा, और बाकी जो 3, 4, 5 नंबर 6 नंबर पे जो एलईडी है वो बंद रहेगी। फिर से मैंने लिखा, फिर उसके अंदर नहीं, फिर इसको अभी के लिए ऐसा लिख दिया। फिर उसके बाद फिर से हमने दूसरी वाली एलईडी के पास है, अगर 20% से ज्यादा और 40% से कम पानी अगर मेरे टैंक में होगा, मतलब कितना पानी होगा, ये इतना अगर पानी होगा, तो मेरी दो एलईडी मेरी चालू होनी चाहिए, 20% वाली और 40% वाली, तो 2 एलईडी मेरी चालू होनी चाहिए। उसी के बाद यहाँ पे ये सिंपल प्रोग्राम हमने ऐसा ही लिखा हुआ है।
20-40, फिर 40-60 के बीच में अगर पानी भरा हुआ है, ठीक है, 60-80 के प्रतिशत के बीच में अगर पानी भरा हुआ है, या 80 और 100 के बीच में अगर पानी भरा हुआ है, तो ये चारों पांचों एलईडी चालू हो जाए। इस तरह से हमने ये प्रोग्राम बनाया और उसके साथ ही साथ हमने ये बजर वाला भी इसमें ऐड कर दिया। तो बजर वाला हमने दो जगह पे ऐड किया। एक कहां पे? एक हमने ऐड किया कि अगर मेरा टैंक जो है, मेरा जो अगर टैंक है वो अगर 10% ही भरा हुआ है, अगर वो टैंक 10% ही भरा हुआ है, तो वहां पे क्या होगा कि वो मुझे बजर चालू हो जाएगा, ताकि मुझे पता चलेगा कि टैंक खाली हो रहा है, अभी पानी बचा के हमें पानी हमारा जो है भरा हुआ है, 10% ही भरा हुआ है, तो हमें अपना जो टैंक जो है वो पानी या तो कम बचा के पानी यूज करना है, या तो अपने जो मोटर है उसे हमें वो करना है। क्लास चलो तो इस है ना, तो इस तरह से हमने ये। तो बेटा अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा अभी तक के तो आप पूछ सकते हो। कल हम अपने सेशन में क्या करने वाले हैं? कल हम अपने सेशन में सिंपली कल के सेशन में यहाँ पे एलसीडी कनेक्ट करेंगे इसके साथ। अभी आपको दिख नहीं रहा है प्रतिशत कितने भरा हुआ है, एलसीडी पे आपको दिख नहीं रहा है। यहाँ पे हम कल अपने सेशन में क्या करेंगे कि यहाँ पे ये एलसीडी कनेक्ट करेंगे, ताकि हमें दिखे कि 20% पानी भरा हुआ है, या 40% है, या 60% है। ठीक है, तो कल वाले सेशन में हम ये एलसीडी को ऑर्डिनो के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे वो सीखेंगे। बेटा किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो बेटा आप पूछ सकते हो। नहीं सर। किसी का बेटा कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं सर, कोई नहीं है। नहीं सर। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अपना सब ख्याल रखो, बाय बाय। टाटा, बाय सर। बेटू बेटू बाय बाय।